हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट यूनिट। सो फर्स्ट यूनिट बेटा सबसे पहले आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को सिलेबस दिख रहा होगा। सो ये जो फर्स्ट वाला सिलेबस है ये है बेटा आपका सीबीएसई का सिलेबस, और जो सेकंड नंबर पे आपको सिलेबस दिख रहा है ये है पंजाब बोर्ड का सिलेबस, पीएसईबी का सिलेबस। ठीक है जी। सो कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपस में मैच नहीं करेंगे, अदरवाइज बेटा डिट्टो सेम सिलेबस है हमारा सीबीएसई और पंजाब बोर्ड का। एक बार आप लोग चेक भी कर सकते हो। सो बेटा इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यूज़ किस तरीके से आएंगे, कैसे क्वेश्चंस होंगे, डिफ़िकल्ट लेवल क्या होगा सीबीएसई या फिर पंजाब बोर्ड के अंदर, सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग बेटा ऑलरेडी जो थ्योरी के लेक्चर्स हैं वो वीडियो अपलोड हैं, वो सारी वीडियोस बेटा अपलोड हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज प्रॉपरली बेटा अपलोड करी हुई हैं। सो आप लोग हिंदी या पंजाबी मीडियम, जिस मीडियम में आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे हो उस मीडियम में आप लोग वो लेक्चर्स सुन सकते हो। सो इस साल की जो सीरीज़ होंगी बेटा वो एमसीक्यू सीरीज़ होगी, असर्शन रीज़न केस स्टडीज़। जो असर्शन रीजन्स है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सीबीएसई का पार्ट है, और जो केस स्टडीज़ हैं बेटा ये भी सीबीएसई का पार्ट है। सो केस स्टडीज और असर्शन रीजंस ये बेटा सीबीएस पंजाब बोर्ड वाले बच्चों ने नहीं करना। लेकिन जैसे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हो गए बेटा, ये जो है वो सीबीएसई का पार्ट नहीं है, ये पंजाब बोर्ड का पार्ट है। सो हर एक टॉपिक्स हम लोग इस सेशन में कंप्लीट करेंगे, चाहे एमसीक्यूज हों, ट्रू फॉल्स हों, ठीक है, आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स हो, असर्शन रीजन हो। अदरवाइज मैं हर एक चीज़ आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी। ये चीज़ पंजाब बोर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सीबीएसई के अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बेटा हम लोग थोड़े थोड़े करके अपने क्वेश्चंस करेंगे, एमसीक्यूज धीरे धीरे करेंगे। लाइक एक दिन में 15 क्वेश्चंस कर लिए या 20 एमसीक्यूज कर लिए, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। साथ साथ आप लोगों की रिवीजन होती जाएगी और साथ साथ आप लोगों को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को दूंगी। सो चलिए बेटा फर्स्ट हम लोग सिलेबस एक बार देख लीजिए, सिलेबस डिस्कस कर लेंगे। सो एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के साथ। आप लोग सीबीएसई में देख सकते हैं बेटा इन्होंने चैप्टर 1 लिखा हुआ है कि ये चैप्टर 1 है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब गॉस वाला चैप्टर है। ठीक है जी। जो बच्चे पंजाब बोर्ड से हैं उन लोगों ने पढ़ा होगा यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 ये होगा, मॉडर्न की बुक में दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2, और गॉस वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। सो सीबीएसई ने इसको चैप्टर नंबर 1 बोल दिया, दिनेश की बुक ने भी इसको चैप्टर नंबर 1 बोल दिया, प्रदीप ने भी इसको चैप्टर नंबर 1 बोल दिया। लेकिन मॉडर्न ऐसी बुक है जिसने इसको चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 में डिवाइड कर दिया। क्लियर हो गया जी। सिलेबस बेटा सेम है। सो चलिए सिलेबस अब आप लोगों को क्लियर होगा। सो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो चलिए बेटा आर फर्स्ट फॉर्मूला इज कूलम्स फोर्स। अब देखिए कूलम फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। ठीक है, फोर्स के साथ एक टेस्ट चार्ज, जैसे Q1 Q2 कोई भी रख लीजिए, ये क्या होगा आपका दूसरे के साथ कट हो गया। फॉर एग्जाम्पल Q1 के साथ कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R। दिस इज नॉट Q1 Q2, Q डिवाइडेड बाय R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ फोर्स ऑन अ चार्ज। फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल्स टू Q नॉट E वैक्टर, या फिर E वैक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट, जो अभी हमने ऊपर सेकेंड फॉर्मूला के अंदर डिस्कस किया है। उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप लोगों ने 2 आर्टिकल्स करे होंगे, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन, अगर एक्सियल लाइन आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक के अंदर, देन इसका फॉर्मूला क्या है, E एक्सियल इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। जैसे ही आपने स्पेशल केस करा कि डाइपोल स्मॉल डाइपोल होगा, अगर स्मॉल डाइपोल है देन इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाय R क्यूब। अदरवाइज आप लोग यहाँ तक अपना आंसर ड्राइव करते हो। ठीक है जी। और लास्ट देखिए जो इलेक्ट्रिक
फील्ड है एक्सियल लाइन के ऊपर वो 1/r³ के रेसिप्रोकल है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से आप लोगों का MCQs बन सकता है और ये CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल के अंदर एक्सियल लाइन के ऊपर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, समटाइम ऐसे भी आ सकता है कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r⁻³ अगर R ऊपर लेके जाओगे देन जो आपकी पावर होगी वो ऑपोजिट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे +3 थी, जैसे ही आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगी -3। क्लियर हो गया जी। सो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन का आंसर। क्लियर हो गया जी। MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट आ जाओ बेटा इक्वेटोरियल लाइन। जैसे आप लोगों ने एक्सियल लाइन करी वैसे ही आप लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन भी करी। इक्वेटोरियल लाइन शॉर्ट डाइपोल के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0 p/r³। यहाँ से आप लोग एक रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। जो E एक्सियल है वो किसके इक्वल है, K, इसे कांस्टेंट मान लिया K 2p/r³, और इक्वेटोरियल के अंदर इसका आंसर कितना आया है, ये सारी टर्म कांस्टेंट है K/r³। इसका मतलब Kp/r³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल। सो किस तरीके से लिख सकते हैं, E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। ठीक है, सम टाइम बेटा ये भी MCQs में पूछा जा सकता है कि कौन सा रिलेशन किसके इक्वल है, या E एक्सियल ओवर E इक्वेटोरियल का जो रेशो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 2:1 के। ठीक है, रेशो की फॉर्म में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन किसी तरीके से भी हल्का फुल्का ट्विस्ट करके आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। E वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। अगर साइन को रिमूव कर दिया क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा और साथ में वेक्टर्स लग जाएंगे। सो टाउ इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस हैविंग एरिया A, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा, फाई इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। सो बेटा जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये सारी PDFs आप लोगों को टेलीग्राम चैनल फिजिक्स विद रिम्पल मैम के चैनल पे मिल जाएगा, और इसकी जो लिंक है बेटा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी वीडियोस जो लेक्चर्स की वीडियोस हैं बेटा ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप लोग लेक्चर्स अगर डेरिवेशंस देखना चाहते हो या फिर लेक्चर्स सुनना चाहते हो, प्लीज़ इसकी लिंक ओपन करें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाए, लिंक्स ओपन करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको हिंदी और पंजाबी मीडियम दोनों में लेक्चर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस जिसपे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सके। सो गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो किस तरीके से हम इसे डिनोट करेंगे, फाई के साथ, इज इक्वल टू गॉस थ्योरम क्या बोल रहा है, E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, DS इज एरिया वेक्टर। नेक्स्ट इज Gaussian law in electrostatics, phi is equals to Q/ε0। ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अगर लाइन चार्ज की बात की जाए, इनफाइनाइट लाइन की, ठीक है बेटा, ये गॉस थ्योरम की ही एप्लीकेशन है। देन आंसर क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/2πε0 λ/r, या फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 के साथ डिवाइड कर दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा। देन इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये सारी टर्म कांस्टेंट हो गई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई 1/r। अगर एट इनफाइनाइट लाइन के ऊपर आए देन इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, r⁻⁻1। क्लियर हो गया। अगर रिंग की बात हो रही है, सो रिंग वाला आर्टिकल रिसेंटली रिड्यूस्ड सिलेबस है, इवन CBSE के अंदर भी ये मैंशनड नहीं है, बट एक बार फॉर्मूलेस में इसको देख लेना। एट द एंड जैसे ही जनवरी फरवरी आए, अगर अपने सैम्पल पेपर्स चेक कर लेना, उसमें क्वेश्चन हुआ तो आप लोग इसे पढ़ लीजिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लोग स्किप कर सकते हो। थिन इनफाइनाइट शीट के ऊपर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, σ/2ε0। और आउटसाइड द शेल 3 एप्लीकेशंस है बेटा, जो एक वायर वाला, सेकंड इनफाइनाइट शीट, एंड
थर्ड वन इज सफेरिकल शेल। सॉलिड सफेयर अब सीबीएसई और पंजाब बोर्ड दोनों में रिड्यूस्ड है, सॉलिड सफेयर आप लोगों ने नहीं करना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर वेक्टर की फॉर्म में लिख रहे हो तो आर यूनिट कैप आप लोगों को लिखना होगा। इनसाइड द स्फेरिकल शेल बेटा आंसर कितना आएगा, इनसाइड स्फेरिकल शेल आपकी क्यू की वैल्यू होगी 0। अगर चार्ज ही 0 हो गया देन 0 को किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 0। क्लियर हो गए बेटा इतने फॉर्मूलेस, ठीक है। ये हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे जो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल यूज़ नहीं कर रहे तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रख सकते हो, ठीक है जी। अदरवाइज इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फॉर्मूलाज रिवाइज करने के बाद हम लोग करेंगे कुछ एक एमसीक्यूज़ के बेटा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दूंगी और उसके बाद कुछ होमवर्क भी दूंगी जो आप लोग अपने घर पे बैठकर सॉल्व कर सकते हो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम शेयर करना है। जितने मैक्सिमम बेटा बच्चों के साथ चैनल शेयर कर सकते हो चैनल प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। चलिए बेटा जी, अब कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अगर नहीं हुआ देन मेरी वीडियो के हेल्प लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ सीबीएसई एंड पंजाब बोर्ड। वेक्टर क्वांटिटी इनमें से कौन सी एक क्वांटिटी है जो कि आपको वेक्टर लग रही है। सो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, सो ये तो वेक्टर हो नहीं सकती। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की भी बेटा डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड है, कितनी एरिया के अंदर कितनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास हो जाएंगी, बट इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं है। सो फ्लक्स इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, इसमें डायरेक्शन भी मेंशन है और मैग्नीट्यूड भी है। इट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड में बी अ वेक्टर क्वांटिटी, मे बी नहीं जबकि ये है वेक्टर क्वांटिटी। लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हुई। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया बेटा, फर्स्ट का आपका आंसर क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, दिस इज बिकॉज ऑफ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो लॉन्गिट्यूडनली एक दूसरे से मिल जाएंगी। दिस इज बिकॉज, क्यों ऐसा होगा, बिकॉज बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सो इस तरीके से आपकी जो लाइंस है वो एक क्लोज्ड लूप बन जाएगी। अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हुए देन क्या होगा, बोथ इस तरीके से निकल जाएंगी, मतलब आपस में टकराएंगी नहीं, साइड से निकल जाएंगी, ठीक है जी, इंट्रैक्शन नहीं होगी। इन्होंने बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर मीट कर रहा है किसी पॉइंट के साथ ऐसे लूप बन गया, इट मीन्स कि वो दोनों ऑपोजिट चार्जेस होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। सो ऑप्शंस में से चेक कर लीजिए क्या होगा, अट्रैक्ट बिटवीन अनलाइक चार्जेस तो हमें पता चल गया कि अनलाइक चार्जेस है, मतलब कि डिफरेंट चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस तो हो नहीं सकते, बोथ एंड ए बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, नाइदर ए नॉर बी, ना तो ए है ना ही बी है, जबकि हमने फर्स्ट करा है कि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस, सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ लग रहे होंगे, अगर क्वेश्चन समझ लग रहे हैं तो बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। चार्ज ऑन अ कंडक्टर कंडक्टिंग स्फेरिकल रिसाइड्स, जो कंडक्टिंग स्फेरिकल है वो किस चीज़ को रिसाइड करेगा, इनसाइड द स्फेयर तो बेटा चार्ज 0 ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। एट द सेंटर ऑफ स्फेयर भी इनसाइड ही है, यहाँ पे भी चार्ज नहीं हो सकता। आउटसाइड द स्फेयर, जो आउटसाइड द स्फेयर है उसमें जो रिसाइड कर सकता है, ठीक है, जो पॉइंट बेटा P आउटसाइड द लाई कर रहा है वो तो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कंसिडर करा कि हो सकता है।
ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सफेयर, सफेयर की बिल्कुल ऊपर। डेफिनेटली मान लो आपने एक बॉल ले ली, मेटालिक की बॉल ले ली, अगर कोई चार्ज उस पर है तो उसकी सरफेस के बिल्कुल ऊपर ही होगा, रिसाइड करेगा ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस। सो ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है 4 चार्जेस, आपके पास कोई 4 चार्जेस गिवन है, ठीक है जी, ये फोर्थ क्वेश्चन है। 4 चार्जेस प्लस क्यू प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 4 आर इनक्लोज्ड इनसाइड सम सफेयर। एक सफेयर के अंदर कुछ जो चार्जेस हैं वो रख दिए गए, ठीक है जी। व्हाट विल बी द आउट गोइंग फ्लक्स थ्रू द सरफेस, उस सरफेस के बाहर कितनी जो है फ्लक्स जाएगी, ये आप लोगों ने पता करनी है। सो इसका क्वेश्चन ध्यान से पहले समझ लीजिए, फिर इसे ट्राई करके देखिए और वीडियो को पॉज करें और खुद एक बार ट्राई करके देखें। अब देखिए उन्होंने बोला है व्हाट विल बी द आउट गोइंग फ्लक्स, मतलब टोटल फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स किसके इक्वल है, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी। सो टोटल चार्ज मतलब इन सबको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 5 प्लस 3 है नहीं, यहाँ पे -3 है तो माइनस लिख दो, प्लस 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एज सच लिख दो। देखो ये प्लस का है और ये प्लस का है, 5 प्लस 2 कितना हो गया आपके पास 7, ठीक है, 7 माइनस इन दोनों को ऐड करा -7, 7 के साथ 7 कैंसिल, आ गया 0 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट मतलब 0। सो यहाँ पे कोई भी जो फ्लक्स है वो नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो फोर्थ का आंसर बेटा आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज 0। डन। अब देखो ये हल्का सा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सो जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली बेटा सीबीएसई के लिए इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है उसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ प्लस माइनस ई। आपके पास कोई चार्ज है प्लस माइनस ई, वेयर ई इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसमें ई आपको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गिवन है। दिस इज बिकॉज ऑफ, ये क्या होगा, आपके पास कोई बॉडी के ऊपर चार्ज गिवन है Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। ये आपको किसने टीच करा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ने, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। सो ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया राइट आंसर। क्लियर हो गया जी, बहुत इजी और सीधे सीधे क्वेश्चंस है। सो फर्स्ट वीडियो के अंदर बेटा हम लोग सीधे और सिंपल क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बेटा हम लोग सीबीएसई के कौन से क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हैं और पंजाब बोर्ड के क्वेश्चंस कौन से आए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। SI यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस इंटीग्रल के ऊपर उसका SI यूनिट आप लोगों ने पता करना है। सो जल्दी से वीडियो को बेटा पॉज करें और खुद सॉल्व करके देखें। जब तक आप लोग खुद सॉल्व नहीं करोगे इन चीज़ों को, आप लोगों के आंसर्स या आप लोगों को MCQs कभी नहीं आएंगे, ठीक है जी। सो सरफेस इंटीग्रल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल EdS cos थीटा, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स क्या है, न्यूटन पर कूलम, और DS इज मीटर स्क्वायर। cos थीटा मतलब इसे निगलेक्ट कर दो, 1 आ गया। सो आंसर क्या आ गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। जैसे बेटा मैंने अभी सॉल्व करके दिखाया, आप लोगों ने भी ऐसे ही साइड पे कहीं सॉल्व करके देखिए, ताकि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से आ जाएं। सो सी आंसर आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, C-1। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आई थिंक ये सब बच्चों को आता ही होगा कि रिलेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। सो गॉस थ्योरम है बेटा, गॉस थ्योरम ने बताया हुआ है जो फ्लक्स है दैट इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर इज इक्वल्स टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट।
ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता, बिकॉज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आ जाओ, व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 0 सिग्निफाई। ठीक है, Q1 प्लस Q2 उन्होंने दे रखा है, अब इसका मतलब क्या होगा, अब इसे तोड़ मरोड़ के देखेंगे। Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, इसका मतलब एक पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हो गया। अगर एक प्लस Q चार्ज यहाँ पे रख दो और माइनस Q चार्ज यहाँ पे रख दो तो डाइपोल के अंदर एक जीरो आंसर आएगा। ठीक है, जीरो या इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। सो ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, प्लस चार्ज और एक माइनस का चार्ज। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू 0 का आंसर कितना आएगा आपका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पंजाब बोर्ड के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PSEB के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके पेपर्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो है दिखा गया है, सो इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। वन स्टैटिक कूलम जो है वो किसके इक्वल है, वन स्टैटिक कूलम इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। सो ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि वन स्टैटिक कूलम जो है वो किसके इक्वल है। अदरवाइज बेटा 1 कूलम किसके इक्वल है, 3 इंटू 10⁻9 स्टैटिक कूलम। ठीक है, अदरवाइज ये आएगा जो पंजाब बोर्ड में ज़्यादातर आता है कि 1 जो कूलम है किसके इक्वल है, 3 इंटू 10⁻9 स्टैटिक कूलम के इक्वल है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है इन्होंने उल्टा लिख दिया, 1 स्टैटिक कूलम जो है वो किसके कितने कूलम्स के इक्वल है, तो ये वाली टर्म दूसरी तरफ ले जाओ। अगर दूसरी तरफ ले गए तो 1/3 इंटू 10⁻, बेटा 9 नीचे गया, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस बन गया, सो 1/3 इंटू 10⁻⁻9। ये सबको क्लियर हो गया बेटा। अदरवाइज पंजाब बोर्ड के अंदर सीधा क्वेश्चन आएगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू डैश स्टैटिक कूलम। ठीक है, आंसर आएगा 3 इंटू 10⁻9 स्टैटिक कूलम। अगर उल्टा लिख कर आ जाए कि 1 स्टैटिक कूलम किसके इक्वल है, कितने कूलम्स के इक्वल है, 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन प्लास्टिक कॉम इज प्लेस्ड थ्रू ड्राई हेयर, आप लोगों ने एक प्लास्टिक की कॉम ली और अपने ड्राई हेयर्स के ऊपर उसको रब किया। जैसे ही आपने रब किया, इट एक्वायर्स चार्ज एक्वायर्ड बाय द कॉम इज, चार्ज के ऊपर कौन सा कॉम आएगा और चार्ज आएगा। कॉम आप लोगों ने बचपन से ही देखा होगा कि प्लास्टिक की आप लोगों ने एक कॉम ली, उसको हेयर्स में जो अच्छे से रब किया, रब करने के बाद आप लोग पेपर, छोटे छोटे पेपर्स के पास लेके जाओगे तो पेपर अट्रैक्ट होंगे। होगा क्या, इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम हेयर टू कॉम, आपके जो हेयर्स हैं, हेयर में से इलेक्ट्रॉन पास होके किस में चले जाएंगे, कॉम के ऊपर चले जाएंगे। अगर कॉम के ऊपर चले गए, ड्यू टू इट द कॉम एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज, कॉम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपके हेयर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। क्लियर हो गया। सो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। सो ऑप्शन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 28 का बेटा आंसर कितना होगा, 28 का आंसर होगा ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है जी। सो ये रहा आपका आंसर, ऑलवेज नेगेटिव। डन, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस पे आप लोगों ने कॉज बताना है, किसके कारण है। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, प्लस माइनस NE, और इसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को अच्छे से याद होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये डेफिनेशन है जो मैंने अभी बोली है। सो यहीं से डायरेक्ट आंसर आ रहा है, इन ट्रांसफर ऑफ इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। चार्ज ऑन अ बॉडी विच, चार्ज ऑन अ बॉडी, क्वेश्चन नंबर 12 है, चार्ज ऑन अ बॉडी विच कैरीज
200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज। अब आपके पास कोई ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर 200 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि चार्ज कितना होगा। अदरवाइज बेटा हमें पता है कि Q किसके इक्वल है, एन ई के इक्वल। एन की वैल्यू उन्होंने दे रखी है कि 200 है, हमने पुट कर दी 2, और ई की वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब देखो यहाँ पे माइनस का साइन भी है और प्लस के साइन भी है। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो नेगेटिव है उससे निगलेक्ट नहीं करना। अब बेटा यहाँ पे 2 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई किया, वी गेट 3.2 मल्टीप्लाई बाय ये वाली 2 जीरोज इसके साथ शिफ्ट कर दी 10⁻⁻17 कूलम। अब कितना आंसर आ गया आपका, 3.2 इंटू 10⁻⁻17 कूलम। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया बेटा ये आंसर कैसे आया। अब ये क्वेश्चन आप लोग CBSE का क्वेश्चन है बेटा, पंजाब बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस MCQs में नहीं आएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज। बेटा फिर भी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस करवा रही हूँ, पंजाब बोर्ड वाले बच्चे सारे क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि बेटा पेपर तो कहीं से भी आ सकता है। यही क्वेश्चन हो सकता है आपको 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल में पूछा जाए या कहीं पे भी आपको हेल्प हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज। जो सिंगल चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे एक चार्ज रख दिया गया, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सारी तरफ होगी। सो ये कैसी सिमेट्री बन गई, सफेरिकल सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री है ये, सफेरिकल सिमेट्री। सो आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज सफेरिकल सिमेट्री। क्लियर हो गया जी। सो आज की वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको हेल्पफुल लगी, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है हमारी इस सेशन की कि MCQ स्टार्ट करेंगे। सारी चीज़ें जैसे ट्रू फॉल, जैसे ही आपका सैम्पल पेपर आएगा या फिर मार्किंग स्कीम आएगी बेटा, उसमें पता चल जाएगा कि इस साल फिलिंग द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स पंजाब बोर्ड में है कि नहीं है। MCQs तो 100% होंगे ही होंगे। सो MCQs में ही बच्चों को दिक्कत रहती है। सो MCQs ही डिस्कस करेंगे इस सेशन में। और CBSE के अंदर असर्शन रीजंस, केस स्टडीज़ भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। सो चलिए बेटा, आप लोगों को इसके अलावा कोई हेल्प चाहिए या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज की इस वीडियो का बेटा लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। ये हमारा है 15th क्वेश्चन। एट अ डिस्टेंस, आपके पास एक डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड on axial line is k times the electric field on equatorial line where। यहाँ ये क्वेश्चन बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन नहीं है। CBSE पंजाब बोर्ड दोनों में पूछा जा सकता है, दोनों में ही इम्पॉर्टेंट है। जब हमने फॉर्मूलेस करे वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ करवाई कि जो ए एक्सियल लाइन है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स इक्वेटोरियल लाइन, है ना, यही चीज़ करी। उन्होंने बोला कि जो k की वैल्यू है, ये जो k की वैल्यू है वो कितनी है, दैट इज 2। सीधा सीधा अगर आप लोगों को फॉर्मूला लर्न है तो फॉर्मूला से आप लोगों को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि k की वैल्यू कितनी है आपकी, 2। सो 2 इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। सो ये एक क्वेश्चन थे बेटा जो आप लोगों के प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे जो मैंने एक्सप्लेन करे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को स्क्रीन पे शो करती हूँ। ये रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके आंसर्स बेटा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन सॉल्व करके रखना या फिर कमेंट सेक्शन पे भी आप लोग इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है। 4th क्वेश्चन है बेटा, डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डिमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ पॉइंट ऑफ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर्स वेरीज एज। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि CBSE और पंजाब बोर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट है। सो ध्यान से इसका आंसर पोस्ट करना। नेक्स्ट है, व्हेन अ बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट्स मास। अगर एक बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया जाए तो उसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, वैसे ही रहेगा या नन ऑफ दिस। नेक्स्ट है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने बताना है।
स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूस, जो स्टेशनरी चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दोनों, या फिर कुछ भी नहीं। सो 10 क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के होमवर्क के क्वेश्चंस है। 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करे, वैसे डिस्कस करे। सो नेक्स्ट वीडियो में सिमिलरली बेटा 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के होंगे। ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।